सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग अनसीन। और अब की बार मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि है मद महेश्वर यात्रा। तो आज मॉर्निंग में हम करीबन निकले थे 10:30 के करीब देहरादून से, और अब हम पहुँचने वाले हैं ओखीमठ। यहाँ से करीबन रह गया है 6 किलोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रहा मेरा एज़ ऑलवेज़ द सेम ट्रैवल पार्टनर धीरज वाधवा। और अभी हम यहाँ से इसके बाद ओखीमठ जाना है, फिर उसके बाद कौन सा गांव पड़ेगा आगे? रासी गांव। तो फिर रासी गुंडार, तो फिर वहाँ से हमारा मद महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होगा। और मद महेश्वर इज़ वन ऑफ द केदार फ्रॉम 5 पंच केदार्स। तो फिर अब हम चलते हैं फटाफट रासी गांव तक पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें स्टे करना है आज रात को। और कल होगी हमारी मद महेश्वर की यात्रा शुरू। तो फिर मैं आपको आगे पंच केदार के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और उसमें मद महेश्वर की क्या मान्यता है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। बाय बाय फॉर नाउ। बोलो हेलो। हेलो। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं राशि गांव, और ये हमारा आखिरी गांव है जहां तक बाइक जाती है। और रास्ता यहां तक आने का बहुत ज़्यादा ख़राब था। करीबन 30 किलोमीटर का स्ट्रेच वाज लाइक वर्स्ट। कीचड़ क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, और हम भी पूरे एक तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। बाकी अब हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है, और ये है एक राणा होम स्टे करके, जहाँ पर हम रुके हैं। देखिए हमारे पूरे ऊपर कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं। बाकी ये देखिए ये अंकल है जिनका होम स्टे है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत विचार वाले अंकल हैं हमारे। बताइए अंकल जी इस गांव के बारे में थोड़ा, और मद महेश्वर मंदिर के बारे में। हाँ, ये मद महेश्वर जो है ये है लास्ट गांव रांची। इससे आगे जो है 6 किलोमीटर पर गौंडार है। तो ये लोग आए हैं अभी, तो 2 लोग हैं, ये राणा होम स्टे में रुके हुए हैं। यहाँ पर चंद्र कल्याणी माँ राकेश्वरी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इस स्थान पर जो है चंद्रमा ने तपस्या की थी। जब चंद्रमा पर अक्षय रोग प्राप्त हुआ था, तो इसी स्थान में जो है चंद्रमा ने तपस्या करके उस रोग का निवारण, मैंने चंद्रमा से वो कुष्ठ रोग हरण हुआ था। जब भगवान मदमेश्वर के कपाट बंद होते हैं तो एक नाइट हॉल्ड इस राकेश्वरी मंदिर में ज़रूर होता है, और जब कपाट खुलते हैं तो इसी राकेश्वरी मंदिर में भगवान मदमेश्वर का हॉल्ड, ये प्रथम द्वार है। सभी यात्रियों से मेरा ये अनुरोध होता है और बताता हूँ कि भैया पहला द्वार ये है, इसमें दर्शन करके ज़रूर मदमेश्वर का, भगवान मदमेश्वर के दर्शन करें। जय। चलिए बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो जैसा कि अभी अंकल जी ने हमें बताया माँ राकेश्वरी मंदिर के बारे में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इधर सामने ही है राकेश्वरी मंदिर। तो अभी हम शाम को जाएंगे वहाँ पर आरती लेंगे, क्योंकि वो है प्रथम द्वार मद महेश्वर भगवान जी के लिए। तो फिर अभी मैं करता हूँ यहाँ पर क्लोज, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ रूम फटाफट। मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां। और यार हमारा आज का रूम जहाँ पर हम आज रुके हैं, तो इसका किराया बहुत ही नॉमिनल है। हमें अंकल जी ने डिस्काउंटेड रेट में 400 रुपये में रूम दिया है, और आपको 100 रुपये पर पर्सन थाली। तो फिर आइए यहाँ पर भी स्टे करिए, दिस इज़ नाइस प्लेस। तो हम फाइनली, मंदिर बस बंद होने वाला था, थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हम, और हमारे दर्शन हो गए। तो ये है राकेश्वरी मंदिर। तो जैसा कि अभी अंकल जी ने पूरा डिस्क्राइब करा था इसके बारे में, ये देखिए अगर शिव महादेव शंभु शंभु शिव महाधर आर शंभु शंभु। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ प्रभात। तो अब हमने कर दी है ट्रैक की शुरुआत, और यहाँ से करीबन है 17 किलोमीटर, और बाकी अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:30। तो जनरली जो हमें शॉप वाले अंकल ने बोला कि अगर आप ठीक ठाक चलते हैं तो इट विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स। बाकी देखते हैं हमारी स्पीड में हम कब तक पहुंच पाते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलो साथ में। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। यहाँ से हो गया हमारा मद महेश्वर का पैदल मार्ग की शुरुआत।
और यहाँ से है एग्जैक्टली 16 किलोमीटर्स। तो हमारी गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर पहले हम लोगों ने खड़ी कर दी थी। नमः शिवाय। हर हर शम्भु शम्भु शिव महादेव शम्भु शम्भु शिव महादेव हर शम्भु शम्भु शिव महादेव शम्भु शम्भु शिव महादेव। तो जैसा कि हम सुबह निकले थे राशि गांव से और बीच में पड़ा अकतोली धार गांव और उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं गोंडार, जो कि है लगभग 7 किलोमीटर राशि से। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करने के लिए। यहाँ पर हमने भैया को आलू प्याज वगैरह पराठे का ऑर्डर दिया है और उसके बाद फटाफट यहाँ से खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो जनरली लोग रात को यहाँ पर भी रुकते हैं कुछ लोग। अगर आप अर्ली मतलब थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं राशि गाँव तो आप गोंडार में आकर रात को स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज़ हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट डे मद महेश्वर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी चलो फटाफट हम खाते हैं और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमने करा है खडारा खाल क्रॉस। तो यहाँ से करीबन मद महेश्वर रह जाता है हमारा 7 किलोमीटर। तो जैसे कि मैं आपको ये भी बोल रहा था कि मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊँगा। तो फिर यहाँ की कहानी ये थी कि सबसे पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद कृष्ण जी ने पांडवों को बोला था कि आपको अपने पापों को प्रायश्चित करना, आपको शिव जी से माफ़ी मांगनी है। तो पांडव लगे शिव जी को ढूंढने के लिए। तो शिव जी जाके केदारनाथ में छुप गए। तो फिर वहाँ पर भीम जी ने केदारनाथ में शिव जी को ढूंढ लिया, नंदी के रूप में पहचान गए भीम जी। तो फिर वहाँ से हमारे शिव जी गए, भागे उन सब से बचने के लिए। तो पांडव उनके पीछे पीछे भागे उनको ढूंढने के लिए। तो फिर आखिरी में क्या होता है, तो फिर हमें शिव जी ने सारे पांडवों को पंच केदार में 5 अलग अलग रूप में दर्शन दिए। जैसे कि केदारनाथ में मुख के रूप में दर्शन दिए, और जैसे कि हम अभी जा रहे हैं मद महेश्वर, तो मद महेश्वर में उन्होंने अपने मध्य भाग के दर्शन दिए। और शायद से तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन दिए, फिर कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन दिए। ऐसे ही सब अलग अलग जगहों पे इस तरीके से शिव जी ने अपने पांडवों को दर्शन दिए। और यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अपनी पूजा करी, आस्था करी और लास्ट में यहाँ पर मंदिर बनवाए। शंभु शंभु शिव। अब हम पहुँच चुके हैं नानू गांव और यहाँ से भी अभी रह जाता है 5.5 किलोमीटर। और यहाँ से व्यू तो बहुत प्यारा आ रहा है और साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमें थोड़ी देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा। भगवान करे बारिश जल्दी से रुक जाए और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। तो फिर अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऊन चट्टी और अभी हम यहाँ पर रुके हैं फटाफट थोड़ा बहुत लंच करने के लिए, रात में दाल चावल खाने के लिए। तो देखिए ये बहने में पर उसके दिया है यहाँ पर रात में दाल चावल। और इसका प्राइस है यहाँ पर, अगर आप भर पेट खाना है तो 150 रुपये और एक मीट लेना है नॉर्मल तो 120 रुपये। तो बाकी टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका। और बाकी हम खाते हैं फटाफट। यहाँ से मद महेश्वर कितना और किलोमीटर रह जाता है? यहाँ से 2.5 किलोमीटर बस मद महेश्वर टेम्पल रह जाता है। तो चलते हैं फटाफट, खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। शिव महादेव
पहुंच चुके हैं मद महेश्वर टेम्पल और बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। तो जो सबसे पहला होटल दिखा हमने उस होटल में एंट्री मारी और भैया से बातचीत करी और यहीं पे सेटल होने जा रहे हैं अब। और इस होटल का नाम है श्री मद महेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट। और बस यहाँ से सामने अभी बादल है तो दिख नहीं रहा है, बस सामने ही है मंदिर। तो फिर अभी 7 बजे होगी वहाँ पर आरती, तो 7 बजे फटाफट यहाँ से कपड़े चेंज करके आराम से फ्रेश होकर जाएंगे आरती के लिए। ये देखिए रूम जो हमने अभी रूम करा है। तो यहाँ पर भैया ने हमें 2 बंदों को 500 रुपये के हिसाब से ये रूम दिया है। बाकी हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी तो भैया ने 100 रुपये डाउन कर दिए हमारे लिए। बाकी यहाँ पे खाने पीने का रेट बिल्कुल फिक्स है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर 170 रुपये थाली है और 60 रुपये मैगी। तो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। सो अभी इसके बाद हम मिलते हैं मंदिर में सीधा आरती के बाद। शंभु शिव महाधर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं मद महेश्वर टेम्पल। तो मैं कह रहा था बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश अभी भी नहीं रुकी है। मैं होटल भैया से छाता मांग के लाया हूं। तो जैसा कि देखो मेरे बैक साइड पे रहा मंदिर और अभी भजन कीर्तन स्टार्ट हो चुका है और अब और थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होने ही वाली है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै जैसा हम लोगों ने शाम को सोचा था कि सुबह हम लोग जाएंगे ऊपर बूढ़ा मद महेश्वर की तरफ, जहाँ से हमें चौक खंबा के दर्शन होते हैं, लाइक चौक खंबा पीक्स दिखती हैं, बहुत ही सुंदर। बट सुबह वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बारिश भी पड़ रही थी, तो उस वजह से हम ऊपर नहीं जा पाए और मतलब हमने एक तरीके से प्लान कैंसिल कर दिया। तो फिर यहीं पे हम करते हैं आज की वीडियो क्लोज़, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा वापसी की तरफ, जो कि है हमारा राशि गांव, और वहाँ से उठाएंगे बाइक और उसके बाद निकलेंगे देहरादून के लिए। तो चलो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।